आज बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी शादियों में बनने वाला चिकन पकोड़ा की असल रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ किचन में मौजूद सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो एकदम जायकेदार और नरम मुलायम चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 4 किलो और मैंने इसको अभी वॉश नहीं किया। सबसे पहले 2 मुट्ठी इसमें डाल देंगे नमक, आधा कप डाल देंगे सफ़ेद सिरका। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसका जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और चिकन की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है और चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। अच्छे से इसको मसल देंगे, इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर देखें चिकन बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक। ये डालने के बाद अब इसको हाथों से इसको अच्छे से हमने मसल लेना है ताकि तमाम मसाले चिकन के तमाम बोटियों के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो इस तरह से ये मसाले लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए रखना है। इसके बाद आपने चूल्हे पर पानी को उबलने के लिए रख देना है। उबलते हुए पानी में ये मसालेदार चिकन डाल देंगे। ये डालने के बाद अब हमने तेज़ आंच पर चिकन को उबाल लेना है। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने उबाल लेना है। तो यहाँ पर देखें 12 मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छे से गल चुका है। इसके बाद इसको हमने छलने में छान लेना है और इसको हमने बोटियों को ठंडा कर लेना है। अब इसकी हमने कर लेनी है मैरिनेशन तैयार। तो बाउल में डाल देंगे 1 कप दही, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाला था। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च का और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच जाएगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद आधी चम्मच इसमें स्ट्रिक एसिड डाल देंगे यानी कि टाटरी और अचार गोश्त का मसाला 1 चम्मच। यहाँ पर है इमली, 4 चम्मच इमली का था, इसका मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है इमली, तो गुठलियों समेत हम इस मिक्सचर में ये डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 कप डाल देंगे बेसन, 1 कप ही इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें आपने ज़रूर डालना है, इससे ना क्या होगा, जब आप चिकन को पकौड़ा फ्राई करेंगे ना तो इसके ऊपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आधा कप डाल देंगे इसमें पानी। अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 चुटकी डाल देंगे। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यकीन करें, इस स्टाइल से इस तरीके से चिकन पकौड़ा बना लिया ना तो आप फरमाइश पर बार बार इसको बनाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया था। इस मिक्सचर को आपने ज़्यादा पतला या ज़्यादा थिक नहीं बनाना, नॉर्मल सा आपने बना लेना है। इसके बाद जो हमने बोटियां उबाल कर रखी थी चिकन की, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। अब ये इस तरह से मिक्सचर में डाल देंगे और इसके ऊपर हमने ये मसाला इस तरीके से लगा देना है। तो तमाम पीसी इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। आप चिकन पकौड़ा बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाए, दावत हो या फिर अपने घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना हो, तो फटाफट से निकालें और इनको फ्राई करें। तो फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है। पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरह से ये बोटियां डाल देंगे चिकन पकोड़ा की और इनको हमने कर लेना है फ्राई। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से ये कलर आ गए हैं और फ्राई हो गई हैं तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें ऑयल बिल्कुल क्लीन है। जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। ऊपर से क्रिस्पी बोटियां बनेंगी और अंदर से जूसी। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अंदर तक हमने इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेंगे। बाकी की तमाम बोटियां इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार नरम और मुलायम जायकेदार हमारा चिकन पकोड़ा बनकर तैयार है। इसको केचप के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी चिकन पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।